नहीं हो बिल्कुल रहा है। मेरे को एक बात याद आती है सर, आप तो खूब पढ़ते लिखते रहते हैं कि नेहरू जब पीएम बने तो उनसे पूछा किसी ने कि नेहरू जी अब होगा क्या, अब पीएम तो बन गए, देश आजाद भी हो गया, अब आप इसको देश को कैसे आगे बढ़ाओगे? तो उन्होंने यही बात बोली कि भैया देश को इंसान आगे नहीं बढ़ाते, देश को तो इदारे आगे बढ़ाते हैं। और ये इदारों को खत्म कर रहे हैं सर, कि जब इदारे, हम तो कल मर जाएंगे लेकिन इदारे सदा के लिए रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, यूपीएससी है, मीडिया है, ये तो सदा के लिए रहेंगे संस्थान। ये संस्थानों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। संस्थान खत्म होंगे तो क्या बचेगा? तो लेकिन चुनाव आयोग से तो कुछ उम्मीद है सर आपको, शायद वो तो अच्छा काम कर रहे नहीं नहीं, चुनाव आयोग तो आपने गठन ही ऐसे कर लिया कि अब उम्मीद उससे कैसे की जा सकती है? आपने बेईमानी से गठित कर लिया। ये मैं कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन ये सच है। सुप्रीम कोर्ट में एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया के तरीके की सुनवाई पर, एडीआर के मामले पर सुनवाई हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रूटनी करके पाया, जो भी डाइल्यूटेड जैसा डरपोक सुप्रीम कोर्ट आपका है, कि वो चुनाव उसका गलत हुआ है, वो तरीका ठीक नहीं था। एक दिन पहले आपने नौकरी से इस्तीफा दिलाया, अगले दिन आपने उसका नियुक्त कर लिया। इस पे लोगों को कैसे विश्वास होगा? चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी का एक सामान्य सवाल था, जो लोकतंत्र का पहला सवाल है, कि भाई आप जो करते हैं, ऐसे इदारे जिनकी वजह से लोकतंत्र है, उनके सिर्फ ये बात नहीं कि आप करते कैसे हैं, जरूरी यह है कि उस पर जनता का विश्वास होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फैसले से आपने जनता के उस विश्वास को डिगा दिया है, हिल गया है, वो गलत है ये तरीका। और उन्होंने कहा कि फिलहाल चूंकि इस पर एक कानून बहुत दिनों से पेंडिंग है कि कैसे इनकी नियुक्ति की जाए, तब तक आप एक व्यवस्था कर लीजिए कि साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो कई मामलों में होते हैं, देश के प्रधानमंत्री और देश का नेता विरोधी दल, ये तीन लोग मिलकर अगर चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे, चुनेंगे, तो देश में लगेगा कि भाई कंपैरेटिवली साफ सुथरे ढंग से चुना गया होगा, ये आदमी अपना काम करेंगे। लेकिन आपने तुरंत उसका, उस ऑर्डर के उस हिस्से का फायदा उठाया कि कानून नहीं बना है, रातों रात ऐसा कानून बना लिया जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट की उस राय को उल्टा खड़ा कर दिया। सबसे पहले आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल के डिसबैलेंस किया उस कमेटी को, और उसमें एक मंत्री डाल लिया। प्रधानमंत्री रहेंगे और उनका नियुक्त किया हुआ एक मंत्री रहेगा। तो 3 वाली सभा में 2 पहले अपने घर के लोग हो जाएंगे, एक नेता विरोधी दल उसमें बायकॉट करने के लिए बुलाया जाएगा। और इस तरीके से आपने चुनाव आयोग का गठन कर लिया। तो इस पर इस देश में, जिसमें पहले ही अविश्वास था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्क्रूटनी में नोट किया, आपने उसको सिद्ध कर दिया कि करते रहो अविश्वास, हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसा ही चुनाव आयोग बनाएंगे, मनमाना बनाएंगे, अपने पसंद का बनाएंगे और अपनी पसंद का उससे काम लेंगे। तो अब इस चुनाव प्रक्रिया में जो सवाल उठ रहे हैं, वो तो चुनाव आयोग के गठन में ही डाल दिए गए, उसके बीज में पहले बीज ही खराब कर दिया गया। तो अब आप इस पे कौन विश्वास कर सकता है, सिवाय उसके जो सरकार समर्थक हो, या सरकारी नेता के समर्थक हो, या जिनके कोई अपने निजी हित हो, या जिनके कोई वैचारिक हित हो, उनके अलावा इससे कौन सहमत हो सकता है? बिल्कुल। तो और अभी लिस्ट आई है बिहार वाली सर, उसमें देखिए कितना हंगामा मचा हुआ है एसआईआर जी करके। जी उसमें जी एसआईआर तो रिवीजन का मतलब तो यही हुआ ना सर कि कुछ एडिशन भी होंगे। एडिशन तो जी एक भी नाम नहीं हुआ, सारे डिलीट ही हुए हैं। जी, ये नई कहानी है। ठीक कह रहे हैं। तो तेजस्वी तक का नाम काट दिया। तो अभी तो जो पिछले चुनाव हुए उनमें धीरे धीरे चीजें परतें खुल रही। उनमें आया कि साहब ये अपने 40-45 लाख नए वोटर डाल लेते हैं उससे पहले। वो मामला महाराष्ट्र से उठा, महाराष्ट्र से चर्चा में आया, और दिल्ली में उसको लोगों ने देखा कि दिल्ली में एकाएक अरविंद केजरीवाल की सीट पर, जिसमें तमाम सारे एमपी रहते हैं, जहां लोकसभा में 1 वोट था, वहां विधानसभा में 32 वोट हो गए। तो इस तरह वो तो प्रमाण सहित वो लोग लेके आए। लेकिन अब क्या कर ले, चुनाव का नतीजा आ गया, आप जाओ कोर्ट, जाओ कोर्ट में 5 साल में फैसला नहीं होगा, आपका कोई मतलब नहीं है। कोर्ट्स वगैरह पहले ही अपने कामों के जरिए अपने आप को अप्रासंगिक करती जा रही हैं, और खुद वर्किंग, ऐसा भी इतिहास में तो कभी जो हमारे देश में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वर्किंग जजेस ने आए कोर्ट के और उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके बताया कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। यह अब शीतल सिंह के कहने की बात नहीं है, नौशेवरान की बात है, ये तो दीवार पे हमारे लिख दिया गया है।
ऐसा तो कहीं मतलब भारत में तो संभव ही नहीं था, हुआ ही नहीं कभी। कभी नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी बात जब आके वर्किंग जजेस ने कह दी तो अब बचा क्या? इसके बाद जरूरी था कि ये सरकार और जो भी व्यवस्था है ये साबित करती कि नहीं सर, भरोसा मत टूट आपका टूटे, हम ये करके ये कदम उठा के इस भरोसे को दुरुस्त करेंगे, ये चीजें ठीक करेंगे। उल्टा हुआ। डिफरेंट हाई कोर्ट से जिस तरह के जजेस आ रहे हैं, जैसे वो फैसले लिख रहे हैं और उससे जो ध्वनि पैदा हो रही है, वो ध्वनि तो सिर्फ तानाशाहियों में पैदा होती है, वो लोकशाही में तो नहीं होती। लोकशाही की समाप्ति से पैदा होती है, ऐसा ही लग रहा है भाई। अब जो भी हो सकता है हम लोग सनाइल हो गए हो, बुढ़े हो रहे हैं। नहीं, बुढ़े तो सर फिर सब लोग ही हो रहे हैं जो सोच रहे हैं। अगर जी ये बुढ़ापा है तो हर आदमी जो विचार कर रहा है और जो रैशनल सोच रखता है उसका तो विचार यही है। हम लोग अलग तो है नहीं जी। कोई सर। हम और आप जो कह रहे हैं वो हिंदुस्तान का 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, दिक्कत ये है। भाई अब हम लोग तो सरकार यही इस कर मामले में कामयाब है कि किसान आंदोलन करेगा तो उसको जाट आंदोलन बता देंगे, खालिस्तानी बता देंगे, उसको दूसरी जातियों से झगड़ा करा देंगे, इधर उधर की बातें कर देंगे। और वो यूपी बिहार में यादव वर्सेस दूसरे को बना देंगे, हिंदू मुसलमान है ही है। तो अब चूंकि ये सब करने में आज के मीडिया को इसी सब काम में लगाया गया है और ये काम वो बड़ी सफलतापूर्वक कर भी रहा है, तो समाज में अब बिरादरियां लड़ रही हैं। उत्तर भारत में तो देखिए जगह जगह बिरादरियों की लड़ाई हो रही है। कोई एमपी बोल देता है, दलित एमपी कोई बात, तो राजपूत सेना, राजपूतों की हर एक जाति की अब सेनाएं बन गई हैं। वो सेनाएं जो है सड़क पे न्याय ले रही हैं, लोगों को पेड़ से बांध के मारा जा रहा है, कहीं कोई भीड़ किसी को पटक के मार दे रही है। तो कानून व्यवस्था वगैरह को जमीन में मिला दिया गया है। बहुत सी जगहों पर पशु न्याय कर रहे हैं हमारे यहाँ, वो भी खुले हुए घूम रहे हैं। कहीं बंदरों का मिनक है, कहीं आवारा पशुओं का नहीं, मिनक है, बिल्कुल। कहीं ये जी। जातियां न्याय जातियों की सेनाएं बन गई हैं सर, और भारत की सेना कह रही है कि हमारे पास हवाई जहाज कम है लड़ाई करने के लिए। हाँ, भारत की सेना, उसमें भी तो कितना विभाजन हो गया है कि तमाम जनरल कर्नल जो है वो राजनीति में पोस्टिंग लेने के लिए रिटायर्ड जो है, सरकारी भाषा बोलने लगते हैं, फिर उनको पद मिल जाते हैं। ये बड़ा सिंपल हो गया है आजकल सबके लिए। बाबा, रिटायर्ड अफसर, रिटायर्ड जनरल कर्नल, इन सब ने एक लाइन सीख ली है कि सरकार की भाषा सोशल मीडिया पे बोलिए और तुरंत लाभ लीजिए। ये सब चीजें मिलजुल के लोकतंत्र की को तहस नहस कर रही हैं। इसकी जड़ों में मट्ठा नहीं, पता नहीं जहर डाल रही है भाई। डाल दिया है इन्होंने, डाल नहीं रही तमाम। मैं क्या नाम लूं, एक टीवी 9 में सज्जन आते थे, चूंकि टीवी 9 में जो डायरेक्टर है हम लोगों के साथ के ही थे, है तो कभी कभार हम लोगों को भी बुला लेते थे। अब तो कम ही लोग बुलाते हैं, कोई बात नहीं। तो वहां एक सज्जन आते थे, आर्मी के अफसर थे, बड़े रिटायर्ड, सबको कार्ड वार्ड बांटते थे अपना। हम लोग को होता था कि भाई चलिए, आर्मी को लेके एक रिस्पेक्ट दिमाग में बचपन से है, वो है। तो घर में सबके घरों में कुछ ना कुछ लोग सर्विसेज वगैरह में रहे हैं, अभी भी हमारे यहाँ से भी हैं। तो कार्ड लेने में लेकिन मैं देखता था बड़ा चापलूसी किस्म का उनका व्यवहार रहता था, तो फील नहीं होता था कि ये आर्मी में इतने सीनियर पद पे होंगे। तो ये होता था कई लोग बहुत पोलाइट होते हैं, चलो उस कोटे में डाल लेते हैं। बाद में पता चला वो एक राज्य के गवर्नर मिले, तब समझ में आया कि ये कार्ड बटाई और ये सब जो हो रहा था, और वो जो सरकार के पक्ष में वो बोलते थे आके टेलीविजन चैनलों पे, और टेलीविजन चैनलों पे जो प्रोग्राम लगाने वाले लोग होते हैं उनकी तेल मालिश किया करते हैं कि हमको जरूर बुलाओ और वहां आके वो सब बोले। ये अजीब वक्त आ गया है। बिल्कुल। एक हम लोगों के यहाँ टर्म है ठाकुर सुहाती। तो चूंकि सामंतवाद में ठाकुर एक पद होता था, सामंती पद, तो उसको सुहाने वाली बात, यानी जो उसको पसंद आए ऐसी बात करने वाला एक समाज उसके चारों तरफ रहा करता था। वो ऐसी वैसी बातें करता था जिससे वो खुश हो। तो वो एक टर्म है ठाकुर सुहाती। तो वैसा ओहो, माहौल बन गया है। तो सरकार इस समय ठाकुर हो गई है, और इस तरह के चारण जो है वही उसके वो हो गए हैं, क्या नाम, जैसे कहा जाए वही आज के वजीर हो गए हैं। आखिरी सवाल सर, आपको भी निकलना है। जी। आखिरी बात, अब राहुल गांधी ने एक बड़ी बात बोली है कि 5 तारीख को खुलासा करेंगे बड़ा। तो जो कल उन्होंने आंकड़े भी बताए, हालांकि अभी तो एक तरफा ही आंकड़े हैं,
उन्होंने जो जी। बताया कि 6 लाख में से 1.5 लाख तो फर्जी वोट थे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इस तरह की अच्छा। बातें सामने आएँगी तो लोगों का भरोसा कम होगा और इस बात को मैं जोड़ के कह रहा हूँ कि हरियाणा में आपने और हमने साथ इलेक्शन देखा, हरियाणा में सर अभी 46 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ पर जो है वो इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई है। 46 अच्छा, 90 विधानसभाएँ हैं अच्छा। बस। हाँ, अलग-अलग एक-एक करके अगर जोड़ेंगे उनको तो लगभग 46 लोगों ने, हो सकता है 1-2 आगे-पीछे हों, 46 लोगों ने विरोध किया है कि उनके यहाँ पर इलेक्शन में गड़बड़ हुई है। बताइए। नहीं, नहीं, ये 46 लोग 46 विधानसभाओं के हैं या 46 विधानसभाएँ, अच्छा, विधानसभाएँ और 46 उनमें से विधानसभाओं में पिटीशन हुई है और अलग-अलग कुल विधानसभा, विधानसभा कुल कितनी 90 है अपनी? 90 है हैं? सर, 90 90 बताइए, 90 में आधे से ज्यादा चैलेंज हो गई हैं। ये लोकतंत्र की स्थिति है और हम जानते ही और हैं, जैसी बात कर और चुके हैं। इसमें इसमें दोनों है सर, इसमें ये भी है कि हम लोग ये नहीं कह सकते खाली बीजेपी के खिलाफ हुई है। 1-2 तो बीजेपी के कैंडिडेट ने भी किया है कि उनके यहाँ भी गड़बड़ हुई बत है। बताइए। तो ये तो आपके इस प्रश्न में ही निष्कर्ष भी है। अब हम वहां पहुंच गए हैं कि 90 सीट वाली विधानसभा के 46 विधानसभाओं में पिटीशन हो रही हैं और ये अभी शुरुआत है, अभी ये शंका की शुरुआत है। तो आप समझिए कि बिहार और बंगाल के इलेक्शंस में क्या होगा। हम सचमुच में लोकतंत्र खोने जा रहे हैं। शिवरान साहब, क्या बताया जाए, या खो चुके हैं, सच्चाई ये है। यूं कहा जाए कि हम लोकतंत्र खो चुके हैं। जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने समय दिया नहीं, नहीं, ऑलवेज, और इतने बिजी ऑलवेज शेड्यूल के वेलकम। बाद भी आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो नहीं, मच। नहीं, 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 प्लीज, नमस्कार। थैंक यू।